अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. Today we are going to start our second topic of this chapter, which is physical quantities. So let's start our lecture. In our daily life, we measure many things. For example, the length of the wall and the length of anything. Similarly, like area, you can measure the volume, you can measure time, and you can also measure the mass. So हम बहुत सी क्वांटिटीज को हम मेजर किया करते हैं. So हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उन्हें आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. So all the measurable quantities are called physical quantities. For example, mass, length, time, etc. So जब भी हम कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं, there are the two characteristics of a measurement. Let's suppose कि मैंने एक बच्चे की हाइट मेजर की, तो मैंने कहा कि इसकी हाइट है 104 सेंटीमीटर. अब यहां पर ये जो 104 है, ये है इसका न्यूमेरिकल पार्ट विच इज द मैग्नीट्यूड, और ये जो सेंटीमीटर है ये है इसका यूनिट. सो every measurable quantities has true characteristics. The first one is the numerical part, which is the magnitude, and the second one is the unit. तो अगर आप सिर्फ numerical part की बात कर रहे होंगे तो कभी भी वो quantity या वो term clear नहीं होगी. For example, अगर मैं कहता हूं कि इस बच्चे की height 104 है, so 104 कितनी? 104 सेंटीमीटर, 104 किलोमीटर या 104 मीटर. सो कितनी हाइट है? सो हमें यूनिट भी साथ जरूर मेंशन करना होता है. इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि इसकी हाइट सेंटीमीटर है, तो अगर मैं सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूँ और मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा तो तब भी कोई चीज क्लियर नहीं हो रही. या फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मुझे 5 शुगर दे दें, तो 5 शुगर व्हाट? 5 ग्रेन्स ऑफ शुगर और 5 पैकेट्स ऑफ शुगर. सो यहां पर अगेन ये बात क्लियर नहीं हो रही. अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, सो दैट मेक सेंस कि ये बात क्लियर हो रही है. तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमेशा हम उसकी टू कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर मेंशन करते हैं. द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज द यूनिट. अब वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं उन्हें आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. लेकिन फर्दर इन फिजिकल क्वांटिटीज को भी डिवाइड कर दिया गया टू मेन डिसिप्लिन्स में, and they are base quantity and derived quantity. So what are base quantities? So base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed are called base quantities. तो base quantities वो quantities हैं जिनकी basis पर बाकी तमाम quantities express की जाती हैं, उन्हें आप कहते हैं base quantity. अब जरा base word का मतलब बताएं कि बेस वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि बुनियाद. तो अगर मैं बात करूं कि जब भी हम कोई घर कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं तो हम सबसे पहले उसकी बुनियादें बनाते हैं, और एक बार बुनियादें बन जाएं तो उसके ऊपर आप चाहें तो जितने मर्जी फ्लोर्स बना सकते हैं. दैट मींस कि वो सब फ्लोर्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं? उस बुनियादों पर डिपेंड कर रहे हैं जो कि आपने स्टार्ट में बनाई. सो बेस क्वांटिटी भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं कि जिनकी बेसिस पर बाकी तमाम क्वांटिटीज बन जाती हैं, तो इन्हें फिर हम कहते हैं कि ये बेस क्वांटिटीज हैं. एंड देयर आर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज, और इन 7 बेस क्वांटिटीज के आपको नेम याद होनी चाहिए. एंड दीज 7 बेस क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. So these are the 7 base quantities. इनके names आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए. ये आपसे बोर्ड में as an MCQ भी पूछा जा सकता है that how many are base quantities? So there are total 7. और आपसे ये पूछा जाएगा is mass the base quantity? So yes, of course, mass is the base quantity. So इस तरह से आपको ये 7 base quantities के name याद होने चाहिए. So now let's talk about derived quantity. So derived quantities are the quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. तो derived quantities
वो क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएं, उन्हें आप कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी। तो ये सब क्या है कि वो क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, तो इन्हें आप कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अब यहां पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ड्राइव क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी के टर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर जब हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एज वी डिस्कस्ड कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उन्हें आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजरमेंट एक सिंपली काउंटिंग नहीं है कि आपने कोई चीज गिन कर आप दे दें, तो ये सिंपली काउंटिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं ये कहूं कि मुझे 2 किलोग्राम मिल्क चाहिए, तो क्या आप मुझे मिल्क गिन कर देंगे, काउंट करके देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो जब इन क्वांटिटीज को हम मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड नोन मैसेज भी रिक्वायर्ड होते हैं कि जिनकी वैल्यूज आपको पहले से मालूम हो। तो उन मैसेज के थ्रू आप मेजर करके बता सकते हैं कि एक जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसका वेट क्या है। अब यहां पर हम बात करते हैं यूनिट की, कि जब भी हम कोई चीज मेजर कर रहे होते हैं तो उसका यूनिट जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज अ यूनिट? So we can define it as that once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity is called unit. So अगर आप एक बार एक स्टैंडर्ड सेट कर दें कि मैंने ये क्वांटिटी इसमें मेजर करनी है, तो फिर उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कहा जाता है यूनिट। जैसा कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर दूं कि मैंने मास किलोग्राम में मेजर करना है, तो उस किलोग्राम को कहा जाएगा यूनिट। अगर मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूं कि मैंने टाइम्स सेकंड में मेजर करना है, तो फिर इस सेकंड को कहा जाएगा कि ये टाइम का यूनिट है। सो विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि मुझे 5 किलोग्राम पेट्रोल चाहिए, तो क्या दूसरे कंट्री को मेरी ये बात समझ आ जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज लिक्विड को तो आप हमेशा लीटर्स में मेजर किया करते हैं। तो अगर मैं ये कहता कि मुझे 5 लीटर्स पेट्रोल चाहिए, तो ऑफ कोर्स उनको मेरी ये बात समझ आ जानी थी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे 5 किलोग्राम पेट्रोल चाहिए, जो कि गलत है, तो उनको मेरी ये बात समझ नहीं आई। सो दैट इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द टू कंट्रीज। और इस कम्युनिकेशन गैप को रिजॉल्व करने के लिए फिर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एंड दैट इज इन 11th जनरल कॉन्फ्रेंस on weight and measure held in Paris in 1960, adopted a worldwide system of measurement called International System of Units, which are referred as SI unit. तो फिर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट कंट्रीज से साइंटिस्ट को बुलाया गया और उनको बुलाकर उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब भी हम किसी लिक्विड की बात कर रहे होंगे तो वो हम हमेशा लीटर्स में मेजर किया करेंगे, और जब भी आप किसी मास की बात कर रहे होंगे तो वो आप हमेशा किलोग्राम में मेजर किया करेंगे। इसी तरह से जब भी आप टाइम की बात कर रहे होंगे तो वो आप हमेशा सेकंड्स में मेजर किया करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट्स वहां पर डिसाइड कर लिए। दीज आर कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो ऑफ कोर्स उनको ये बात मेरी समझ आ जाएगी। इस तरह से वो जो कम्युनिकेशन गैप जो फेस हो रहा था वो फिर रिजॉल्व हो गया। अब जैसा कि स्टार्ट में हमने कुछ बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्कस किया, तो इसी तरह से उनके हम यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर बेस यूनिट्स? सो बेस यूनिट आर द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। अब जैसा कि हमने टोटल 7 बेस क्वांटिटीज को डिस्कस किया, एंड दे आर लेंथ, mass, time, electric current, intensity of light, temperature, and amount of substance. So let's discuss further in the visual room. So the units of the 7 base quantities are as follows.
लेंथ का सिंबल होता है L, उसका यूनिट होता है मीटर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं M से, और मास का सिंबल होता है M और उसका यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। और टाइम का सिंबल होता है T, इसका यूनिट होता है सेकंड, जिसको आप S से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I, इसका यूनिट है एम्पेयर, जिसको आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है कैंडेला, जिसको आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल T, इसका यूनिट है केल्विन, जिसको आप K से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ द लास्ट वन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है N, इसका यूनिट है मोल, जिसको आप MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। So these are the 7 base quantities और उनके units. Now the next one is the derived units. So the units that are used to measure the derived quantities are called derived units. So derived quantities, for example, speed. तो speed का symbol है V, इसका unit है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ms raised to the power -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। Now the next one is acceleration. Acceleration का सिंबल है a, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप ms raised to the power -2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और the next one is volume, जिसका सिंबल है v, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, जिसको आप m raised to the power क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। और the next one is the force. फोर्स का सिंबल है F, इसका यूनिट है न्यूटन, जिसको आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रेशर का सिंबल है P, इसका यूनिट है पास्कल, जिसको आप PA से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर हम डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मिलाकर ड्राइव क्वांटिटीज बना रहे हैं, जो कि मैं प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुका हूं इस लेक्चर में कि किस तरह से हम बेस क्वांटिटीज को मिलाकर ड्राइव क्वांटिटीज बनाते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट इस टॉपिक में यहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर बेस क्वांटिटी को हम किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे हम ड्राइव क्वांटिटीज बना रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वैक्यूम। सो एज वी डिस्कस दैट द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। सो न्यूटन को आप N से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर जो किलोग्राम है, सो किलोग्राम विच मींस दैट इट इज द यूनिट ऑफ मास, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये मास एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से मीटर, सो मीटर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ द लेंथ, तो मैं कह सकता हूं कि ये लेंथ आ गई, जो कि एक बेस क्वांटिटी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड की, सो सेकंड दैट मींस कि सेकंड जो है वो यूनिट होता है टाइम का। सो दैट मींस कि हमारे पास यहां पर 3 बेस क्वांटिटीज आ गई, मास, लेंथ और टाइम। तो इन 3 बेस क्वांटिटीज को मिलाकर हमने एक ड्राइव क्वांटिटी बना ली, विच इज फोर्स। तो इस तरह से हम डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मिलाकर हम डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज बना सकते हैं। नाउ अगेन गो टुवर्ड्स द टेबल ऑफ द ड्राइव क्वांटिटी एंड लुक एट देयर कि जहां पर डिफरेंट यूनिट्स को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है और किस तरह से उन यूनिट्स को हम मिलाकर हम डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज बना रहे हैं। सो आई होप you are very well aware about the difference between drive quantities and base quantities. So let's do a small quiz. How can you differentiate between base quantities and drive quantities? तो यहां पर आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। Like base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed, and drive quantities are the quantities which are expressed in terms of base quantities are called drive quantities. So now the second question is, identify the base quantity in the following: speed, area, force and distance. तो speed की अगर हम बात करें तो speed जो है ये तो base quantity से मिलकर बनती है, and speed is equal to distance over time. That means कि speed जो है ये एक drive quantity है।
नाउ एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस कि एरिया भी डिफरेंट लेंथ्स को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि एरिया भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। और इस तरह से फोर्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में, कि फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है जो कि डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई जाती है। अब हम बात करें डिस्टेंस की, सो डिस्टेंस दैट मींस द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, क्या फिर किसी भी एक पाथ का डिस्टेंस, किसी भी पाथ की लेंथ, तो हम कहेंगे कि लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, सो दैट मीन डिस्टेंस इज द राइट ऑप्शन। सो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 which you have to solve it by yourself. So now let's talk about the overview of this lecture. In this lecture I have discussed about the physical quantities और जिसकी दो characteristics होती हैं. The first one is the numerical part and the second one is the unit. और फिर further मैंने physical quantities को divide किया दो main streams में, and they are base quantities and drive quantities. और further मैंने ये discuss किया कि base quantity और drive quantities के units क्या क्या होते हैं, और इस तरह से एक यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, और सिस्टम इंटरनेशनल की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।